इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारा सौरमंडल, इसी के बारे में पार्ट 1 है, भूगोल का चैप्टर है। इसको स्टार्ट करते हैं। तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं भले ही वे सूर्य से बड़े होते हैं? तो उसका सही आंसर है वे पृथ्वी से दूर हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर ही मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिन में तारे क्यों दिखाई नहीं देते? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सूर्य की रोशनी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वह पृथ्वी के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर किसी आकाशीय पिंड के प्रकाश ना हो तो क्या वह दिखाई देगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह जो है वह शुक्र है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो वे बाबू मेरे प्रिय भाइयों वे शुक्र ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन से ग्रह पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सौर मंडल में नीला ग्रह कौन सा है? तो बाबू रे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पृथ्वी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सूर्य यानी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मंगल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो बबुआ रे, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौर परिवार के कौन से सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल के सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, छोटे ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वरुण, क्योंकि ये सबसे नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंद्रमा पर कौन सी चीज़ नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दोनों ए और बी, वायु और जल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति में से घूमता है? कि कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है?
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह गैसों का दानव कहलाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को रिंग्ड प्लेनेट छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश किस ग्रह तक सबसे पहले पहुंचता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे धीमा चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ए और बी यानी बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे पतला है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहा जाता है यानी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह का तापमान सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर शुक्र। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक इन्फॉर्मेशन है कि एसजी के रिसर्च पॉइंट के द्वारा लाया गया भविष्य उज्ज्वल प्रवेश परीक्षा में भाग लेकर अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। अपने भविष्य में आने वाली जितनी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।